नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। पिछले 2 दिनों से मैं थोड़ा व्यस्त था, इसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाया। आज भारत के जो राजनीति में एक नए विषय पर चर्चा हो रही है। चर्चा ये हो रही है कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए। जो ऑपरेशन सिंदूर चला था उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ, सरकार ने अचानक में सीज फायर क्यों कर दी और सीज फायर के पीछे क्या कूटनीति थी या विदेशी दबाव था। और जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें कश्मीर का मुद्दा उठाया था, इसको लेकर पूरे विपक्ष सरकार से बात कर रही है कि आप एक विशेष सत्र बुलाएं जिस पर एक चर्चा हो और सेना को धन्यवाद दिया जाए। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विपक्ष का मांग है कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए और सत्र बुलाकर इस बात पर चर्चा हो कि अभी तक में जो डेवलपमेंट हुए हैं, क्यों सीज फायर हुए। कहने का मतलब ये है कि विपक्ष का कुछ सवाल हैं, उस पर थोड़ा एक बहस हो जाए तो अच्छा रहेगा। वैसे विपक्ष पूरे ऑपरेशन के दौरान जो भारत का विपक्ष है, बड़ा ही एक संयम और बहुत अच्छा व्यवहार से दिखाया है। कोई भी नेता कोई भी इस तरह का बयानबाजी नहीं की जिससे भारत की छवि खराब होती हो। सबने राजनीति है, अपना सब लोग अपनी बात करते हैं और अपना ये इन्होंने भी बात किया है कि एक संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए जिस पर एक आगे की बातें हो। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि लोगों के बीच में एक सवाल जरूर है कि अचानक में सरकार सीज फायर क्यों कर दिया। दूसरी बात कि जो ऑपरेशन चला जिसमें सेना ने बड़ी वीरता से काम किया, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि राजनीति को क्या मिला, जो भारत की कूटनीति है उसको क्या फ़ायदा हुआ। कहने का मेरा मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह कश्मीर में मीडिएट की बात की कि हम एक मध्यस्थता करना चाहते हैं, इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ जो आतंकवाद का दबाव था, आतंकवाद फैलाने के उसके ऊपर दबाव बनाने की बात हो रही थी, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है, पाकिस्तान में बड़े लोग खुश हैं कि हमारी जीत हुई है, सेना को भी दिखा रहे हैं कि सेना हमारी जीती है, कूटनीतिक को भी जीत दिखा रहे हैं। और कूटनीतिक रूप से ऐसा लगता भी है क्योंकि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट बोला है कि हम कश्मीर के मामले में किसी न्यूट्रल देश के न्यूट्रल जगह पर बात करने वाले हैं और मैं इसमें अपना पहल करूंगा। तो ये एक तरह से पूरा मामला ये चला गया है कि पिछले 4-6 दिनों से 7 दिनों से करीब जो टेंशन बना हुआ था दोनों देशों के बीच में, हमारी सेनाएं उनके जवाबी कार्रवाई की, उनके आतंकी ठिकानों को भी गिराए, 9 जगह उन पर हमले किए और उनके कई 11 एयरबेस के आसपास उनको नष्ट किया। मैंने सेना ने कुल मिलाकर बहादुरी काम किया, लेकिन अब सेना ने अपना काम कर दिया है। अब काम करना है हमारे राजनेताओं को कि जो मसला था, 25 लोग पहलगाम में मारे गए थे, 25 लोगों का परिवार आज उस इंसाफ के लिए खड़ा है कि उनको पाकिस्तान को कम से कम एक आतंकवाद का पूरी दुनिया दबाव डाले, लेकिन आज ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान कूटनीतिक रूप से जीत हासिल की है और जो पहलगाम का जो आतंकी घटना था एक तरह से वो दब गया और बात कश्मीर के मीडिएट पे हो रही। मीडिएट जिस तरह अमेरिका ने बोला है कि हम मध्यस्थता करना चाहते हैं, तो इस पर बात घूम के चली गई है। दुनिया के जो निष्पक्ष, बोला निष्पक्ष तो नहीं, इंटरनेशनल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, CNN हुआ, BBC हुआ, स्काई न्यूज हुआ, इन लोगों ने भी इस मुद्दे को उठाया है और कुल मिलाकर ये लोग भी चर्चा कश्मीर पर करना चाहते हैं। अब यही बात है कि भारत के ऊपर एक देश आतंकी हमला करता है, भारत चर्चा ये कराना चाहता है कि उस देश के आतंकियों का आतंकी घोषित किया जाए, उस देश को आतंकवाद के खिलाफ उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, लेकिन बदले में भारत से कहा जा रहा है कि आप कश्मीर को मैटर को किसी तीसरे न्यूट्रल जगह पर जाकर समझौता कीजिए, दोनों देश बातचीत करिए। यानी भारत का जो अपना नीति थी कि हम जीरो टॉलरेंस करेंगे आतंकवाद कर, और आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल पाएगा, भारत की अपनी नीति थी। भारत क्या इस नीति में पीछे हटा है? भारत क्या कूटनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है? भारत क्या विश्व स्तर में इसकी छवि कुछ कमजोर पड़ी है? क्योंकि जिस तरह भारत को सहानुभूति मिलनी चाहिए थी वैसी मिली नहीं है। इस पाकिस्तान का मामला, इसमें दर्जनों देश मध्यस्थता कर रहे थे, लेकिन घोषित रूप से 3 देश ही नाम आए हैं, अमेरिका का और ब्रिटेन का और सऊदी अरेबिया का है कि इन लोगों ने इस मामले को सीज फायर करने में अपना योगदान दी। और दूसरी बात कि भारत की जनता भी पूछ रही कि अचानक ऐसा क्या हुआ है कि
हमारी सेनाएं बढ़त हासिल कर रही थी और एक मतलब घंटों के अंदर डिसीजन आ जाता है कि सीज फायर किया जा रहा है। ये बातें सेना तो कह चुकी है कि हम अपनी लक्ष्यों को पूरा प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन जनता, सेना ने ये किया, लेकिन सीज फायर सरकार ने निर्णय लिया, तो इसलिए सरकार को ही जवाब देना होगा कि सीज फायर के पीछे सरकार की क्या रणनीति थी। यही बात विपक्ष पूछ रही है, यही भारत के सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप तो कह रहे थे कि कश्मीर जो पाकिस्तान के प्रति जो आतंकवाद, जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है, इसे दुनिया उसको दंडित करेगी, लेकिन यहाँ तो मामला कश्मीर पे चला गया। आतंकवाद का कुछ चर्चा ही नहीं हो रही। जो 25 लोग मारे गए थे उसका कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है कश्मीर पर कि कश्मीर की। डोनाल्ड ट्रंप को जैसे अक्सर आरोप भी लगाया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी पर कि डोनाल्ड ट्रंप तो कहते हैं कि मोदी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह बातें की हैं कि हम भारत और पाकिस्तान के साथ अपने व्यापार बढ़ाने वाले हैं, यानी ट्रेड बढ़ाने वाले हैं, तो एक तरह से भारत को और पाकिस्तान को उन्होंने समानांतर खड़ा कर दिया। भारत किसी बहुत सारे मामले में पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ राइट ऑफ स्पीच है, यहाँ पर किसी सेना कंट्रोल नहीं करती है, सेना देश नहीं चलाती है, देश चलाता है हमारा डेमोक्रेटिक एक पूरा ढांचा है, यानी जो जनता की चुनी हुई सरकार चलाती है। दूसरी बात कि भारत एक बड़ी इकोनॉमी है, भारत एक बहुत बड़ा आबादी वाला देश है, भारत एक क्षेत्रफल वाला से भी बहुत बड़ा है, और भारत का सबसे बड़ी चीज कि भारत में एक मजबूत डेमोक्रेसी है। तो और पाकिस्तान इस मामले में कहीं नहीं टिकता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह पाकिस्तान को और भारत को समानांतर आकर खड़ा कर दिए हैं, तो इसका मतलब आप पाकिस्तान की बराबरी में हमको खड़ा कर दिए। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर भारत के मित्र हैं तो वो इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं, ये बात तो सरकार ही पूछेगी। ये बात तो आम जनता नहीं पूछ सकती है। अभी थोड़ी देर बाद ही, मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके थोड़ी देर बाद ही 8 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी जनता को कुछ बोलने वाले हैं, अपना कुछ स्टेटमेंट जारी करने वाले हैं। तो इस पर देखेंगे कि आगे क्या उस पर बोल रहे हैं। लेकिन अभी तक तो सवाल यही है कि जनता ये पूछना चाहती है कि आपने सीज फायर क्यों कर दिया। और दूसरी बात कि कई चैनल, कई मीडिया हाउस इसको, इसमें कितनी सत्यता है मुझे नहीं पता, कि कुछ बड़ा हो रहा था, कुछ बहुत बड़ी घटनाएं थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें न्यूक्लियर थ्रेट आ गया था, या कुछ मीडिया के लोग कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पे हमला कर दिया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत पर हमला करने वाला था। अब सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता। अलग अलग लोग अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं, वो कहाँ से, किस सोर्सेस से ये पूछ रहे हैं, ये भी मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ उनकी बातें को यहाँ पर रख रहा हूँ, जैसे अलग अलग न्यूज़ चैनल ने, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स इस बातों को उठा रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं मालूम, लेकिन ये तो सच्चाई है कि सीज फायर हुआ है। और सीज फायर क्यों हुआ है, जनता ये पूछना चाहती है कि आखिर अचानक में सीज फायर के पीछे सरकार की क्या मंशा थी। दूसरी चीज कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह कहा कि हम सीज फायर कराए हैं, भारत ने कहा कि नहीं, भारत के अपने पाकिस्तान के दोनों लोग आपस में मिलकर बातचीत किए हैं और हम लोग लड़ाई को सीज फायर के नतीजे पहुंचे हैं। और दूसरी बात कि जब दोनों देश के लोग बात कर रहे हैं सीज फायर के लिए, तो फिर भी सीज फायर के लिए गोलाबारी चल ही रहा था। लेकिन खैर वो तो अलग बात है। आज बॉर्डर पर आज रात शांति थी, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। लेकिन एक बात है, सीज अभी लड़ाइयाँ रुकी हुई हैं। दूसरी चीज कि सेना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। तो कई तरह की बातें हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि एक सीज फायर है, भारत सरकार बोल रही है कि एक तरह से ये सीज फायर नहीं है, एक आम सहमति है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, समझौता नहीं हुआ है, एक सहमति हुई है कि इस पर बातचीत होने वाला है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना तो तय है कि ये सीज फायर एक क्वेश्चन मार्क दे दिया है पूरे भारत के 125 करोड़, जो 140 करोड़ लोग हैं उनके ऊपर, कि ये सीज फायर क्यों हुआ है। दूसरी चीज की जनता इसलिए पूछ रही है कि आज पूरा विपक्ष एक था, सरकार के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहा था। भारत की जनता जो आज जाति धर्म को भूलकर भारत के साथ खड़ी थी, हिंदू मुसलमान का भी मैटर नहीं था इसमें, सारे मुस्लिम संगठन ने भी भारत का समर्थन दिया था। और इतना अच्छा माहौल मिला था कि हम एक तरह से बढ़त हासिल कर सकते थे। लेकिन फिर भी भारत सरकार अचानक में रातों रात डिसीजन लेती है और
अनाउंसमेंट कर देती है कि सीज फायर। तो यही क्वेश्चन सवाल जनता के सामने है कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ। तो ये बात सरकार आज देखते हैं कि मोदी जी 8 बजे के आसपास जनता को कुछ स्टेटमेंट जारी करने वाले हैं, उसमें क्या बोलते हैं शायद हो सकता है कि इस सवाल का जवाब दें। और चूंकि मैं वीडियो पहले बना रहा हूँ इसलिए ये मुझे नहीं पता है कि वो क्या बोलने वाले हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें उनके बातों का विश्लेषण जरूर करूंगा कि उसमें क्या सच्चाई है। तो आज के अंक बस इतना ही, नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।